आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तो पुराने तकियों के कवर का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इन कवर को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इनके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ जिन्हें इस्तेमाल कर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोगों के हज़ारों रुपये की बचत होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार और रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत अता फरमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बे औलादों को औलाद दे, बेघरों को घर दे और जिन लोगों की उम्रा करने की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनकी भी और मेरी भी कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो में कोई खामी और खूबी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर क्या होता है, सब लोग ऐनक को इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन इस डब्बी को बेकार समझकर फेंक देते हैं और आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जिस डब्बी को आप लोग मामूली और बेकार समझते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इसमें हम बहुत सी चीज़ें सेव कर ले जा सकते हैं और अपनी छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों को भी इसमें सेव कर रखा जा सकता है। और पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत सी टिप्स और आइडियाज़ भी दिए हैं। आज फिर आपको एक नया आइडिया देती हूँ। आप लोग अगर सिलाई स्कूल जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल तरीका है। आप लोगों को बिना खर्च के ही बहुत ही आसान तरीके से इस ऐनक की डब्बी में आप लोग बटन, फिरकी, सेफ्टी पिन, इंची टेप, नलकी, सुइयाँ वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें अपने इस्तेमाल की रख कर अपने पर्स में ले जा सकते हैं। जब मेरी बहन सिलाई स्कूल जाया करती थी तो इसी तरह से बॉक्स बनाकर ले जाती थी और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग शॉपर में डालकर ले जाते हैं तो चीज़ें इधर उधर गुम हो जाती हैं और हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह ऐनक के बॉक्स को तैयार करके आप सिलाई मशीन में भी रख सकती हैं ताकि जब भी सिलाई करें आप लोगों को सब चीज़ आसानी से मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह आप लोगों के पैसों की भी बचत होती है और वक्त की बचत होती है। बाज़ार से हमें नया बॉक्स कोई ख़रीदना नहीं पड़ता। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा और है भी बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल। इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं, हमारी मुश्किलों को कम कर देते हैं। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। साबुन के खाली रैपर का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के बाद आप लोग इसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यूज़फुल और ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है जिसे आप लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे। इस मुश्किल का सामना सबको करना पड़ता है। अक्सर क्या होता है, जूतों में से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल होती है कि जूते दिल चाहता है बाहर फेंक दें और कमरे में रहना मुश्किल हो जाता है। अगर बाहर रखें तो बाहर आने जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जूतों की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं जूतों की गंदी स्मेल से जान छूट जाए तो मेरे आइडिया को फॉलो करें। आज के बाद आप लोगों के पास खाली साबुन के रैपर होते हैं, उसका कवर निकाल कर जूतों में रख दें और पूरी रात रखा रहे। जब दूसरे दिन आप लोग जूते पहनेंगे तो इंशाल्लाह जूतों से स्मेल ख़त्म हो चुकी होगी। जैसे कि रूटीन में स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो जूते को रोज़ाना पहनना पड़ता है। आप लोग मेरे कहने पर एक बार इस टिप को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल भी इस जूतों से स्मेल नहीं आएगी और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। और आप लोग एक काम ज़रूर किया करें, जूतों को 1-2 हफ्ते में ज़रूर धूप लगवाया करें। इससे जरासीम भी ख़त्म होते हैं और जो गंदी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह ये आपको छोटी सी टिप पसंद आएगी और आप लोग इसको यूज़ भी करेंगे और अपनी मुश्किल को आसान बनाएंगे। अपनी फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आप जानते हैं दूध वाली देगची के ऊपर डोई को रखकर हम कौन सी मुश्किल आसान बना सकते हैं? बिना टेंशन, बिना खर्च के बहुत ही आसान तरीका, डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली टिप। आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रोज़ाना की रूटीन में सबको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप लोग दूध रखकर भूल जाते हैं और आपका दूध है कि उबल कर गिर जाता है। और आप लोग तो जानते हैं दूध आजकल 200-250 रुपये किलो से कम नहीं आता और ये जब ज़ाया हो जाता है तो इसका इतना ज़्यादा दुख होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका दूध उबल कर गिरे ना, ज़ाया ना हो, तो आप लोगों ने दूध के नीचे चूल्हा तो जलाना है, लेकिन साथ ये एक डोई या चमचा या कफगीर कोई भी चीज़ आप लोगों को मिल जाए वो दूध की देगची के ऊपर रख दें और बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों का दूध बॉयल तो होता रहेगा लेकिन गिरेगा नहीं। आप लोगों ने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है। लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि आप लोग जब दूध की देगची के ऊपर डोई वगैरह रखते हैं तो आपका दूध बिल्कुल भी उबल कर नीचे नहीं गिरता। आप लोग यहाँ पर देखें दूध में बॉयल आने लगा है और बॉयल आते हुए ये डोई से रुक जाएगा, लकड़ी तक आएगा और बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा, ज़ाया नहीं होगा। ना ही आप लोग का टाइम ज़ाया होगा, ना ही आप लोग को दूध साफ़ करना पड़ेगा और ना ही आप लोगों को दोबारा दूध मंगाना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग
एक छोटे से आइडिया को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अब रोज़ाना इसी तरह दूध गर्म कीजिए, दूध की देगची पर डोई रखें और फिर कमाल देखें, चमचा रखें, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। इस तरह आप लोग देख रहे हैं दूध में बॉयल आ रहा है, चूल्हा भी जल रहा है, लेकिन ये ऊपर झाग बने हुए हैं और दूध हमारा नीचे बॉयल हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता झाग बैठ जाएंगे और हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों को आज का ये हैक पसंद आएगा और आप लोग इसको यूज़ भी करेंगे और लाजमी अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों की मुश्किल को आसान बनाते हैं, आपके वक्त और पैसे की बचत करते हैं, तो हमारा इतना हक तो बनता है आप लोग हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत हो, मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं ताकि ज़्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। आज से पहले आप लोगों ने अगर लेसन के ऊपर एयररिंग नहीं लगाए तो आज ही लगाएं, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। अगर आप लोग कभी भी एयररिंग पहनते हैं तो क्या होता है, ये लोहे के होते हैं और आप लोग जैसे ही पहनते हैं तो आप लोगों के कान दर्द होना शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और कान ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये बहुत ही आसान तरीके से अपने कान को सही कर सकती हैं। आपने जब भी एयररिंग पहनने हैं तो पहले ये छोटा सा आइडिया आप लोग इस टिप को यूज़ करें, फिर उसके बाद आप लोगों को कान में बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होगी। आप लोगों ने एक रात के लिए एयररिंग लेसन के ऊपर लगा देने हैं, इस तरह जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आप लोग इस तरह से लगा देंगे तो तकरीबन 24 घंटे के बाद जब आप पहनेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होगी, आपके कान बिल्कुल भी दर्द नहीं होंगे। और जिस तरह मैं लेसन के अंदर एयररिंग को निकाल रही हूँ और डाल रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ कि जिसके जरासीम होंगे वो सारे साफ़ हो जाएंगे। यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स होती हैं, यूज़फुल होती हैं और इन्हें मैं यूज़ करती हूँ तब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और इनका रिज़ल्ट 100% होता है। आप लोगों को भी ये छोटी सी मामूली सी टिप पसंद आएगी, अपने आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे साथ ये मसला होता था तो मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ और अब मेरे कान में दर्द नहीं होती। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। नील पेंट का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आप लोग इस नील पेंट को अपने नेल्स पर लगाते हैं, नाखूनों पर लड़कियां बहुत शौक से लगाती हैं, लेकिन आज आप लोग अपने एयररिंग पर लगाएं और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। हम क्यों लगाएंगे आपको बताती हूँ। अक्सर मेरी बहनों के साथ ये मसला ज़रूर होता है, जब भी आप लोग कांटे पहनते हैं, एयररिंग पहनते हैं, टॉप्स पहनते हैं तो आप लोगों के कान पक जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये काफ़ी दिन रखे रहते हैं और उसके बाद जब यूज़ करते हैं तो आप लोगों के कान में एलर्जी होने लगती है, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने बस ये एक छोटा सा काम करना है, नील पेंट इस तरह से अपने एयररिंग पर लगा दें और इसको सुखाएं। जब बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप लोग पहन लें। अब आपके कान बिल्कुल भी दर्द नहीं होंगे, आपको कोई भी मसला नहीं होगा, गारंटी देती हूँ। मेरे कहने पर एक बार इस हैक को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ना ही आपके कान में दर्द होगा। इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया फ्री ऑफ कॉस्ट टिप है, बिल्कुल छोटी छोटी टिप्स हैं लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि शाज़िया के डेली व्लॉग को फॉलो किया करें ताकि कमाल की टिप्स और आइडियाज़ मिले और इससे आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो ये टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के लिए हैं। इंशाल्लाह सब आइडिया पसंद आएंगे और आप इनको यूज़ भी करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखा करें। चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। आज की लास्ट स्पेशल और ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप। अगर आप लोगों के पास बेकार तकिए के कवर पड़े हुए हैं तो इनको फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आज बहुत ही सुपर और ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ दूंगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे और इनको यूज़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलो तो आपको बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ कि हम इन कवर का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पुराने तकिए के कवर पड़े हैं तो आप लोग वीडियो को गौर और तवज्जो से देखें। जिस तरह मैं इस्तेमाल करूँगी आप लोग भी अपने घर में डेली रूटीन में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जैसे कि तकिए का कवर देख रहे हैं और मैं इस तरह से इसको बराबर कर कर यहाँ पर एक कट लगा लूँगी और कट लगाने के बाद हम यहाँ पर हैंगर का इस्तेमाल करेंगे और हैंगर में इसको हैंग करने के बाद हम लोग इसको इस तरह से फैला लेंगे। अब इसके अंदर आप लोग बग़ैर धुले कपड़े भी जमा कर सकते हैं और अगर चाहें तो धुले हुए कपड़े भी रख सकते हैं। ये वो ऑर्गेनाइज़र तैयार हुआ है जहाँ पर आप लोग कपड़ों को समेट कर बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके पास काफ़ी बेकार तकिए पड़े होंगे, आप लोग इस तरह से 2 तकिए के कवर अलग अलग हैंग कर लें, एक में धुले हुए कपड़े डालें, एक में बग़ैर धुले। इस तरह से आप लोगों की जगह वेस्ट नहीं होगी, कहीं पर बिखरे नहीं रहेंगे कपड़े। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। मेरे पास इसी तरह तकिए का एक और कवर है, ये शहनील का कवर है और ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें पानी जल्दी से सोख हो जाता है।
अगर हम लोग बर्तन जब धोते हैं तो इस तरह से हम लोग अगर बेकार तकिए के कवर के ऊपर रखेंगे तो इस तरह से हमारी किचन की शेल्फ भी गीली नहीं होगी और जहाँ पर भी हम बर्तन धोकर रखते हैं वहाँ पर भी पानी नहीं होगा और इस तरह से बर्तन जल्दी से ड्राई भी हो जाएंगे। और हमें बर्तन इसी तरह से ड्राई करने के बाद ही अलमारियों में रखना चाहिए, इसलिए कि हमारी दराज़ें और हमारे शोकेश वगैरह ख़राब हो जाते हैं नमी से और स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से यूज़फुल आइडिया है। डेली रूटीन में जो भी काम करती हूँ या कोई भी टिप्स इस्तेमाल करती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ये भी मैं अपने घर पर यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं और अच्छी लग रही है तो जल्दी से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। बहुत ही कमाल की टिप है, बिना मेहनत और बिना टेंशन के आप लोग पंखे को साफ़ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर पंखा गंदा होता है तो आप लोग यकीन करें बिल्कुल भी हवा नहीं लगती, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। और दूसरी बात, पंखे की पावर कम हो जाती है, इस तरह बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं। तो आज आप लोग बेकार तकिए के कवर का इस्तेमाल करें और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। आप लोग देख रहे थे कि मेरा पंखा बहुत ही ज़्यादा मैला है, इसलिए कि मैं बीमार रहती हूँ, मुझे घुटनों के जोड़ों के दर्द हैं, मोरों के दर्द हैं, तो मेरे से पंखा साफ़ नहीं होता। और जैसे कि घर में जेंट्स होते हैं, बेटे होते हैं, शोहर होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से काम करते हैं। आज मेरे हाथ मेरा बेटा लग गया था तो मैंने कहा बेटा आज मेरा पंखे को साफ़ कर दें। पंखे पर तकिए के कवर चढ़ाने का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इससे बिल्कुल भी डस्ट और कचरा नीचे नहीं गिरता और बहुत ही अच्छे से पंखा साफ़ हो जाता है। जब पंखे के ऊपर आपने तकिए का कवर लगाना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से तकिए के कवर के साथ ही आपने रगड़ना है, उसको रब करना है। तो ऐसे ही रब करते रहेंगे तो सारा जितना भी डस्ट और कचरा होगा वो तकिए के अंदर ही रह जाएगा और आपके ऊपर भी ज़रा बराबर भी नहीं गिरेगा। और बिल्कुल यकीन करें ऐसे लगेगा जैसे कि हम लोग जादू से पंखे को साफ़ किया है। और यहाँ पर यकीन करें सिर्फ हमने कवर चढ़ाकर ही पंखे को साफ़ किया है, अभी तक कोई लिक्विड कोई पानी किसी चीज़ से साफ़ नहीं किया। आपने देखा कितना नीट क्लीन हो गया है। और यहाँ पर तकिए के कवर की हालत देख सकते हैं, ढेरों मिट्टी डस्ट है, इतनी ज़्यादा गंदगी है, ज़रा बराबर भी बाहर नहीं गिरी थी, तकिए के अंदर ही है। और आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पंखा कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। आप लोग भी इस आइडिया को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। आज के बाद आप लोग भी अपने तकिए के बेकार कवर का इस तरह से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की सब टिप्स एंड ट्रिक पसंद आएंगी। अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरी प्यारी बहनों को मिले। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।